ज़रा सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक टीवी सीरियल की वजह से देश की सड़कें जाम हो गईं, प्रधानमंत्री कार्यालय को दखल देना पड़ा और दूरदर्शन में प्रसारण रुकवाने की कोशिश हुई, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सच है और ऐसा हुआ था रामानंद सागर की रामायण के साथ। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। आजकल फिर रामायण के चर्चे हैं, लेकिन रणवीर कपूर की फिल्म के। लेकिन किस्सा फिल्म का नहीं, सीरियल रामायण से जुड़ा हुआ है। कहानी शुरू होती है रामायण के 78वें एपिसोड से। देश की सबसे पॉपुलर टीवी सीरीज खत्म हो चुकी थी। लोगों को पूरा विश्वास था कि अब लव कुश कांड भी आएगा, लेकिन अगले संडे टीवी पर लव कुश नहीं आए। यहीं से शुरू हुआ तूफान। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने रामानंद जी की बायोग्राफी में लिखा है कि सबसे ज्यादा आहत हुआ वाल्मीकि समाज। उनके लिए लव कुश की कहानी का सबसे बड़ा नायक भगवान वाल्मीकि थे। उनका मानना था कि लव कुश कांड न दिखाना भगवान वाल्मीकि का अपमान है। पहले विरोध हुआ, फिर धरने हुए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गुस्सा सड़कों पर उतर आया। प्रेम सागर के अनुसार दिल्ली से जालंधर तक जीटी रोड पर जगह जगह कूड़ा डाल दिया गया। मरे हुए जानवरों के शव और सड़ा हुआ मांस फेंका गया। डर पैदा हो गया कि कहीं कोई महामारी न फैल जाए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मामला सीधे पीएमओ तक पहुंच गया। अब लगातार रामानंद जी को फोन आने लगे, लव कुश बनाइए, लव कुश बनाइए। लेकिन रामानंद सागर एक दूसरी परेशानी में थे। उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत थी सीता वनवास वाले प्रसंग से। वे नहीं चाहते थे कि श्री राम को उस रूप में दिखाया जाए कि उन्होंने गर्भवती सीता को वन भेज दिया। उन्होंने कई ग्रंथ खंगाले और फिर उन्हें मिली राधे श्याम रामायण। यहीं से उन्होंने एक अलग व्याख्या ली। उन्होंने दिखाया कि सीता खुद निर्णय लेती हैं कि राजा राम की मर्यादा और राजधर्म की रक्षा के लिए वह अपनी इच्छा से अयोध्या छोड़ देंगी। यानी वनवास राम का आदेश नहीं, सीता का त्याग बन गया। एपिसोड तैयार हो गया, लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होना था। प्रेम सागर जी बताते हैं कि संडे का दिन था। एपिसोड मुंबई से बेहद सीक्रेटली दिल्ली लाया गया। 1 घंटे पहले उसे टेलीकास्ट से पहले दूरदर्शन को सौंपा गया, लेकिन उसी समय अचानक दूरदर्शन के ऑफिस में पहुंच गए योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। उन्होंने कथित तौर पर इस एपिसोड के प्रसारण पर रोक लगवाने की कोशिश की। उस दौर में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो थे, उनका सत्ता के गलियारों में बहुत प्रभाव था। इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे एक जमाने में। लेकिन रामानंद सागर नहीं झुके। उनका जवाब साफ था, श्री राम से बड़ा कौन हो सकता है। और एपिसोड आखिरकार टेलीकास्ट हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब पूरे देश में नया विवाद शुरू हो गया। लोगों ने कहा रामायण बदल दी गई है। रामानंद सागर ने रामायण बदल दी। मामला कोर्ट तक पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा तक चला और वाल्मीकि समाज का दबाव लगातार बना रहा। आखिरकार दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल रोमेश भंडारी की पहल पर पीएम राजीव गांधी, वाल्मीकि समाज और रामानंद सागर की एक बैठक हुई। महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद लव कुश कांड के प्रसारण का रास्ता साफ हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। अब तलाश थी लव और कुश की भूमिका कौन निभाएगा। वो बच्चे मिल नहीं रहे थे और फिर एक दिन दिल्ली में टैक्सी से जाते हुए रामानंद सागर बहुत परेशान दिख रहे थे। तो ड्राइवर ने पूछा, साहब इतने परेशान क्यों हैं? रामानंद सागर ने कहा कि यार लव और कुश नहीं मिल रहे हैं। ड्राइवर मुस्कुराया। वो रामायण का फैन था और बोला कि अगर आप चाहें तो मेरे घर चलिए, मेरे 2 बेटे हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। रामानंद सागर पहले हिचकिचाए, लेकिन फिर चल दिए। और दिलचस्प ये कि उन दोनों बच्चों का नाम था लव और कुश। वास्तव में नाम था लव और कुश। तो रामानंद सागर को भी लगा कि शायद ये प्रभु की लीला है और आखिरकार उन दोनों बच्चों को लव और कुश की भूमिका निभाने का मौका मिला। यानी जिस कहानी को लोग सिर्फ एक टीवी सीरियल समझते हैं, उसके पीछे राजनीति थी, आस्था थी, अदालत थी, सरकार थी और करोड़ों लोगों की भावनाएं भी। कभी कभी टीवी पर दिखाई जाने वाली कहानी खुद इतिहास का हिस्सा बन जाती है। ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।